न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। तकरीबन 7 से 8 इसके अंदर टैक्स लगा के भेजे इन्होंने। तो ये कराची की आवाम का माशी कत्लेआम कर दिया। ताजिर बिरादरी परेशान है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, उनको तो रोडों पे ला के दिए, इन्होंने खड़ा कर दिया। आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा, चीनी महंगी। जाए तो लोग कहाँ जाएं? हमारे तारिक रोड पे 450 दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसी चक्कर के अंदर 200 के करीब डिफॉल्टर हो चुके हैं। 2000 के करीब हमारे वर्कर बेरोजगार हो गए हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत वक्त है। हम कहते हैं ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसा रिलीफ दे, ऐसा ना हो कि अवाम जो है ना सड़कों पे आ जाए, हम अपना कारोबार बंद करके बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो जुल्म सितम हो रहा है कराची के अंदर, बिलखुसूस कराची की 3.5 करोड़ आवाम का मुकदमा और बिजनेस कम्युनिटी का, ताजिर बिरादरी का जो मुकदमा है, वो ताजिर अब सड़कों पे आ गया है क्योंकि कारोबार नहीं है, माशी बहरान है और इतना शदीद बहरान है कि खाने पीने की अशिया जो 30,000 और 35,000 का जो मुलाजिम है, 40,000 का, वो अपने घर को सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त को ये जो 15 माह के अंदर जो महंगाई का सैलाब आया है, ये हुकूमत जो काम के जो दावे और वादे किए थे उन्होंने आने से पहले कि हम अपने कपड़े बेच के हम आटा सस्ता करेंगे, इन्होंने अपने कपड़े बेच के आटा डबल महंगा कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली हुकूमत से हमें उम्मीद है कि टेकर हुकूमत जो है वो पहले हमारे मसाइल को सॉल्व करे। इलेक्शन हमारा मसला नहीं है। आप 60 से 70 अरब रुपया लगाने के लिए तैयार हो, हम कहते हैं हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमारी आवाम को रिलीफ चाहिए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिलीफ चाहिए। कराची की 3.5 करोड़ आवाम इस वक्त बेहद परेशान है। ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है। 70 से 72% रेवेन्यू ये वफाक को अदा करता है। 90 और 95% रेवेन्यू ये सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। बदकिस्मती से चारों सूबों में कोई शख्स कराची की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है, कराची के मसाइल को देखने के लिए तैयार नहीं है। हर शख्स आता है इसमें कराची में ही सारे मामला करता है। मैं कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक को दफन किया जाए, के इलेक्ट्रिक से सारे वाजिबात लिया जाए। 60 अरब रुपए हुकूमत वक्त के इलेक्ट्रिक के ऊपर है। इसके अलावा पूरी कराची से इन्होंने कॉपर उतार के सीसी कॉपर लगा दिया है, जिससे बिलिंग ज़्यादा हो रही है। ये कराची के जो अरबों रुपए का जो कॉपर लगा हुआ है, इसे वापस लिया जाए, तो वरना कराची जो है बिजनेस कम्युनिटी अपने मामला का आगे बढ़ने के लिए आज़ाद रही। दिया था हमने, ये पूरे कराची में धरने हो रहे 3.5 करोड़ अवामी, और ये 3.5 अवाम का ये मसला है, सिर्फ ताजिर बिरादरी का मसला नहीं है। ये 3.5 करोड़ अवाम का मसला कराची का मसला नहीं है। 3.5 करोड़ अवाम जो बिजली में ये बिजली का मसाइल है। आप यकीन मानना, इन्होंने आते साथ ही जो पेट्रोल का दाम बम का धमाका फोड़ दिया निगरान हुकूमत ने। कल आकर हमने निगरान हुकूमत से हमने मुलाकात करी है गवर्नर हाउस में, कि अभी सब मौजूद थे वहाँ। उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया, हम ये कर लेंगे वो करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने बिजली के बारे में बात करी, हमने पेट्रोल का महंगाई के बारे सब तसल्लियाँ दी हुई है। मैं ये कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को बोलता हूँ, वफाक को बोलता हूँ, निजरा को, जो पिछली गवर्नमेंट जो 14 महीने 15 महीने जो धमाका करके गई है महंगाई का, सारा कसूर उन्हीं का ही है और किसी का कसूर नहीं है। IMF के चुंगल में हम लोग फंस गए। हिसाबदार ने 325 रुपये डॉलर हो गया, पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो गया, बिजली महंगी कर दी। जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह वो बिजली का बिल नहीं भर सकता, जिसकी 50 हज़ार तनख्वाह वो बिजली का बिल नहीं भर सकता। इसलिए को महंगाई को कम करना पड़ेगा, चाहे किसी तरह भी सूरत हो। बिजली के टैक्स सारे ख़त्म करने पड़ेंगे, जब ही जाकर मसला होगा। ये कर्जे जो है ये हमने आवाम ने नहीं लिए, ये आवाम के ज़िम्मे क्यों लगते हैं? ये कर्जे तमाम जो हैं ये हुक्मरानों के लिए गए हैं, और ये जो हमारे पर ये लादे गए हैं, ये आवाम बेबस हो चुके हैं। मैं एक मिसरे में बात ख़त्म करूँगा कि सारी रात चले और घर नहीं आया।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।